इस नए साल की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। मेनी बेस्ट विशेस फॉर दिस वेरी एक्साइटिंग न्यू ईयर। नया साल हमेशा स्पेशल होता है हम लोगों के लिए। तो बड़ी रिकॉर्ड्स टूटती हैं, कस्टमर्स को हम लोग ठहराते हैं और नया साल साथ में रिंग इन करते हैं। मैं खुद पर्सनली होटल्स में पहुंचता हूं कस्टमर्स को चेक इन करने के लिए। बड़ी खुशी होती है मुझे लोगों को खुश देखते हुए। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में तो हमारी सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि जब लोग छुट्टियां मना रहे होते हैं, हम काम करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि साथ में उनकी खुशियों को साथ बांटें। दो 2023 में मेरे लिए बड़े एक्साइटिंग और बहुत थैंकफुल मोमेंट्स भी थे। मेरे लिए साल की शुरुआत जब हमारे पूरी परिवार, हमारे सारे दोस्त जिनको भी मैं अपना परिवार का हिस्सा मानता हूं, पूरी कम्युनिटी के लोग, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी के हों, चाहे वो लीडरशिप से हों, कई सारी और कम्युनिटीज से, जब लोगों ने मुझे बधाई दी और लोगों ने ब्लेसिंग्स दिए कि मेरी और हमारे परिवार की ज़िंदगी और आगे अच्छी बढ़े, मुझे लगता है कि वो शादी का समय मेरे लिए पर्सनली मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ उसमें कि इतना प्यार मिला मुझे। और मुझे एक तरीके से उससे एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आ गई कि मुझे अपना काम और बेहतर करना है। मैं कैसे और अच्छा काम करूं, अच्छा कंट्रीब्यूट करूं सोसाइटी में, जिससे कि अगले 5, 10, 15 साल में और प्यार मिले और ब्लेसिंग्स मिले। पिछले 2-3 महीने में मैं फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ। कई चीज़ें कर पाया हूँ आजकल। कोशिश करके दिन में शायद 2 से 3 प्लैंक्स 90 से 120 सेकेंड तक कर लेता हूँ। ऑफ कोर्स जंपिंग स्क्वाट्स पे काफ़ी समय बिता रहे हैं। आजकल फाइनली मेरी पुलअप्स हो गई हैं। पहले नेगेटिव पुलअप्स में काफ़ी समय लगना पड़ता था, अभी मेन पुलअप्स भी करना शुरू कर दिया है। ऑफ कोर्स कोशिश रहती है कि उसके साथ साथ दिन में 10,000 स्टेप कभी भी ना मिस करूं। तो ऐसे कई चीज़ों पे मेरी कोशिश रही है और उसके कारण मुझे लगता है कि एक सही संतुलन में बना पा रहा हूँ। पर मेरा अगले साल एम्बिशन होगा कि इसे मैं हर चीज़ को प्लैंक लंबे समय के लिए कर पाऊँ, पुशअप्स शायद 40-50 एक बार में कर पाऊँ और सारे दिन में शायद हो सके तो 130 से 150 कर पाऊँ। ऐसी कई चीज़ों में मेरा एम्बिशन होगा कि मैं और बेहतर वर्जन बन पाऊँ अपने आप का। देखिए, सबसे पहले तो मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम बैड हैबिट्स हो, पर उसमें एक बैड हैबिट है कि आज भी जो है मेरा स्लीप अभी तक मैनेज नहीं हो पाया है। तो पिछले साल से बेहतर है। पिछले साल मेरा ये होप था कि मैं इस साल नींद थोड़ी और करूँगा, तो मैं शायद 3-4 घंटे से इस साल 4.5-5 घंटे तक पहुँच पाया हूँ। मेरा अगले साल कोशिश होगा कि क्या मैं उसे 5 घंटा मिनिमम और 5.5 घंटे तक खींच सकूँ। क्या ये मेरा अगले साल का एम्बिशन। मैं जानता हूँ 5.5 भी कम है, पर मुझे लगता है ये प्रोग्रेशन है। हर साल थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते जाऊँ। मैं चाहूँगा कि मैं हमारे जितने दोस्त हैं उनसे भी सुनूं। आप लोग प्लीज़ बताएं कि आप लोग कितने घंटे सोते हैं और आपको क्या लगता है कि सही समय कितना होता है एक स्लीप के लिए, एक सही हेल्थ लाइफ बैलेंस के लिए। आपको याद होगा 3 साल पहले जब कोविड आया, ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तो डूब गई और ओयो का भी कोई बहुत ज़्यादा फ्यूचर बाकी नहीं रहा है। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है ये मेरा, कि मुझे हमेशा भरोसा था कि हम लोग टर्न अराउंड करेंगे, एक समय ज़रूर आएगा। अब कोविड निकल गया। मुझे लगता है इस साल पहली बार मुझे लगा, हमारे टीम मेंबर्स में कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि 1-2 साल से आने ही लगा था, पर इस साल सारे लोग, चाहे वो कस्टमर्स हों, होटल ओनर्स हों, टीम मेंबर्स हों, इन्वेस्टर्स हों, मार्केट हो, ब्रॉडर कम्युनिटी हो, जो क्रिटिकल एनालिस्ट हो, सब में एक ये कॉन्फिडेंस अभी आ गया कि जी ट्रैवल भी बहुत तेज बढ़ेगा और ओयो भी बहुत तेज बढ़ेगा। मुझे लगता है कि जो वो कॉन्फिडेंस आया है 2023 में, मुझे लगता है कि उसका रियल बेनिफिट हम 2024 में देखेंगे और मैं उसको लेकर के बहुत एक्साइटेड हूँ। उस कारण से मैं कहना चाहता हूँ, अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ चुका है। देखिए, नया साल का समय है, रेजोल्यूशंस आर द ऑर्डर ऑफ द डे। तो एक तो मैं जनरली कोशिश करता हूं कि रेजोल्यूशंस ना रखूं, क्योंकि आप हमेशा अपने आप को बेहतर करते रहें। पर वो कहते समय मुझे ये भी कहना है कि रेजोल्यूशन अगर नहीं किया तो नया साल क्या मनाया। तो मेरी कोशिश होगी कि जो 57%, 57% लोग करते हैं, यानी कि हेल्थ और फिटनेस पे और ध्यान देंगे, वो मेरे भी लिस्ट में है इस साल के लिए।
हालांकि पिछले 2-3 महीनों से मैं रेगुलरली फिटनेस पे ध्यान दे पा रहा हूं। एक एंटरप्रेन्योर जिससे मैं जरूर मिलना चाहूंगा 2024 में, मुझे लगता है वो है सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन ने एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए हैं वो एआई इंडस्ट्री में ओपन एआई की शुरुआत से, और उन्होंने जिस तरीके से स्ट्रेटेजिकली ओपन एआई के अंदर में जो भी बदलाव हुए उसमें हमेशा लीड किया, मुझे लगता है कि वो पार इंस्पिरेशन है। हमारी कंपनी में निवेशक हैं माइक्रोसॉफ्ट, तो मैं चाहूँगा कि हमारे मित्र सत्या नडेला जी का भी समय निकाल करके मुझे अगर सैम से मिलवाएं तो मुझे लगता है कि उसमें मुझे सीखने का बहुत मौका मिलेगा। आप लोग किनसे मिलना चाहेंगे 2024 में? कौन आपके वो सबसे इंस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योर जिनसे आप मिलना चाहेंगे अगले साल? देखिए, 2023 मेरे लिए एक बड़ा ही रोलर कोस्टर सा साल रहा। बड़ी तकलीफ भी रही और बड़े अच्छे भी दिन रहे। मुझे लगता है कि अगर मैं बोलना चाहूं तो सबसे तकलीफ का समय था जब इस साल फादर साहब जो है गुजर गए। मुझे लगता है कि फादर साहब का मेरे पलने में, मेरे सोचने का तरीके में, मेरे वैल्यू सिस्टम में बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया कि जो भी मैं करना चाहता हूँ मैं वो करूँ। ऑफ कोर्स कभी कभी पुश भी करते थे और कहते भी थे कि हमें और बेहतर वर्जन बनना है, पर उनमें और माताजी में हमेशा माताजी का ज़्यादा होता है कि आप पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, पिताजी का होता है जो दिल में आए वो करो, बस वैल्यू सिस्टम पे ध्यान दो। और उनसे मैंने वैल्यू सिस्टम पे बहुत सीखा है। तो पिताजी जहाँ पे भी होंगे आई एम श्योर और प्यार दे रहे होंगे और मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ।